हो। हे गुरुवर आप मेरे मोक्ष का आधार हो। आप नैया आप सागर आप ही पतवार हो। हे गुरुवर आप मेरे मोक्ष का आधार हो। आपके वचनों ने मेरे मन का दर्पण खो दिया। आप जो मेरे हुए तो मैंने मैं को खो दिया। मैंने मैं को खो दिया। ज्ञान की परिभाषा हो और सच का सच में सार हो। हे गुरुवर आप मेरे मोक्ष का आधार हो। हे गुरुवर आप मेरे मोक्ष का आधार हो। जल परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीशाचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव। आपका परम सौभाग्य है कि इतना विशाल संघ आपके इस विवेक विहार में पदार्पण हो चुका है। अब आपको अपनी भक्ति को जगाना है। हमें जितना भी समय इस गुरुदेव का मिला है उसका हमें भक्ति से लाभ लेना चाहिए। जो गुरु की भक्ति करता है पागलों की तरह, उन पर गुरु कृपा बरसती है बादलों की तरह। हम जितनी गुरु के ऊपर भक्ति करेंगे, श्रद्धा करेंगे, समर्पण करेंगे, हमें उतनी ही गुरु कृपा मिलती जाएंगी। जब गुरु के चरणों में हम पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं तो अब हमारा आगे का भविष्य अब गुरु के हाथों में है। जब हम पूर्ण रूप से, जैसे छोटा बच्चा अपनी माँ की गोद में सुरक्षित रहता है, वह अपने आप को किसी पे डिपेंड नहीं करता, माँ ही उसे संभालती है। वैसे ही हम जब भक्त शिष्य गुरु के चरणों में आता है, समर्पित हो जाता है, एक बालक गुरु के चरणों में आकर एक माँ की तरह उसे संभालते हैं, उसको आधार देते हैं। एक बार एक छोटा बच्चा पतंग उड़ा रहा था। वो पतंग उड़ाते उड़ाते पतंग उठी, बहुत ऊंची चली गई। उसके उस मांझे से हाथ भी कांचने लगे, उसके खराब होने लगे, फिर भी वह पतंग को छोड़ नहीं रहा था। फिर एक बार वायु बहने लगी और वायु ने पतंग से कहा कि पतंग चल मेरे साथ, मैं तुझे सारी दुनिया बता देती हूँ। तो पतंग ने कहा मैं जरूर आपके साथ जरूर आ जाती, बस इस धागे से बंधी हुई हूँ, इस धागे के सूत्र से मैं बंधी हुई हूँ, यह मुझे इधर उधर नहीं जाने देता है। तो वायु ने कहा कोई बात नहीं, मैं तुझे तेरी मदद कर देता हूँ और तुझे छुड़ा देता हूँ। और जोर से पवन आई, हवा जोर से चली और क्षण भर में ही वो पतंग उस डोर से अलग हो गई। अब अलग हुई तो अब दोनों ने, वायु ने कहा अब तो तुम छूट गई, इससे मुक्त हो गई है, अब हम दोनों सारी दुनिया देखेंगे, सारी दुनिया को देखकर फिर वह दोनों पहाड़ पर्वत नदी आदि में जाते हवा उसे ले चली गई और धीरे धीरे लेकर बहुत तेजी से हवा लेने चली गई। तो पतंग ने कहा कि वायु बहन इतने तेजी से मत चलो, मुझे डर लग रहा है, आप थोड़ा धीरे चलिए। तो वायु ने उसकी कुछ सुनी नहीं और वह तेजी से लेता चला गया। उतने में बहुत घनघोर बादल छा गए और थोड़ी थोड़ी बूंदें भी आने लगी।
तो अब पतंग ने कहा कि वायु बहन अब मेरी मदद करें, अब बारिश आने वाली है तो आप मुझे छोड़कर ना जाएं। तो वायु ने कहा कि अब तो मेरे कुछ हाथ में नहीं है। तो वायु ने उसे धोखा देकर वह वायु चले गई और पतंग एक कीचड़ के गड्ढे में गिर गया। जैसे ही वह पतंग नीचे गिर गया, वह सोचने लगा, अगर मैं उस सूत्र से बंधा होता तो आज मेरी यह दशा नहीं हुई होती। ऐसे ही हमारी दशा है, अगर हमने गुरु की दौड़ छोड़ दी, अगर गुरु को हमने नहीं पकड़ा तो हमारा जीवन भी संसार रूपी चक्र में घूमता चला जाएगा। हमें अगर इस संसार से निकलना है, हमें अपनी जीवन का कल्याण करना है, तो किसकी डोर पकड़नी पड़ेगी? किसकी? गुरु रूपी डोर हमें पकड़नी पड़ेगी। जब तक हम गुरु के चरण पकड़े रहेंगे तब तक हमारा जीवन का कल्याण होता चला जाएगा, और जब हम गुरु की चरण छोड़ दोगे तो हमारा पतन ही पतन होता चला जाएगा। जब तक हम गुरुदेव शास्त्र गुरु की भक्ति रूपी डोर पकड़े रहेंगे तो जीवन हमेशा उन्नति की ओर चलता जाएगा और हमारा भविष्य सुधारता जाएगा। हमें यह मनुष्य पर्याय बहुत दुर्लभता से प्राप्त हुई है। जैसे समुद्र में हीरा फेंक दिया जाए तो वह मिलता है दोबारा, कितना मुश्किल है मिलना। वैसे ही यह मनुष्य पर्याय बहुत बहुत जन्मों का पुण्य होता है जब यह हमें मनुष्य पर्याय प्राप्त होती है, और उसमें भी जैन धर्म मिलना, सच्चे गुरु मिलना और मोक्ष मार्ग बताना, यह बहुत दुर्लभता से प्राप्त होता है। आपका परम सौभाग्य है दिल्ली वालों का कि आपको यह 5 महीने का अवसर मिला है। हमें जितनी इस गंगा रूपी यह महासमुद्र आया है आपके नगर में, अब इस महासमुद्र में अब क्या करना है? आपको गोते लगाना है। आप जितना गोते लगाओगे उतनी आप उन्नति की ओर बढ़ते चले जाओगे। इस महासमुद्र में ज्ञान की गंगा लेकर आए हैं गुरुदेव। इस ज्ञान की गंगा को अपने जीवन में उतारना है। हमें सिर्फ गुरु की वाणी सुनना नहीं है, हमें सुनकर उसे जीवन में उतारना है, और जीवन में उतारकर हमें परिवार को भी सुधारना है, अपने अड़ोस पड़ोस को भी उस वाणी को सुनाना है। हमें यह दुर्लभता से प्राप्त क्षण मिले हैं, उसे हमें खोना नहीं है। हमें जिस गुरुदेव की इतनी कृपा होती है, जिस नगर में गुरुदेव जाते हैं उसका भविष्य, उस नगर का उन्नति ही हो जाती है। गुरुदेव के चरणों में आकर जो कैंसर रोगी होते हैं वह भी पल भर में खत्म हो जाते हैं। एक बार की बात है, हाँ, कैंसर खत्म यानी कैंसर का रोग नष्ट हो जाता है। जो गुरुदेव का एक बार चरण स्पर्श कर लेता है उसका जीवन बदल जाता है। कहते हैं ना, जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। जब तक हमारे जीवन में गुरु ना हो तब तक यह जीवन अधूरा ही अधूरा रहेगा। जब हमें गुरु की प्राप्ति होती, जब जैसे गौतम गंधर्व को महावीर स्वामी की प्राप्ति हुई थी तो उसका क्या हुआ था? मान गलित हो गया था। वैसे ही जब हमें आचार्य भगवान की प्राप्ति हुई है तो हमारा जीवन अवश्य ही बदलेगा। हमें विश्वास होना चाहिए कि हमें इतनी दृढ़ श्रद्धा भक्ति समर्पण करना है कि गुरुवर को हमारे भक्ति से प्रसन्न होना ही पड़ेगा। हमें इतना जोर देना है, हमें निर्मलता से सेवा करना है, और जो भक्ति करेगा वह मुक्ति अवश्य ही पाएगा। एक बार की बात है, जब गुरुदेव सांगानेर में विराजमान थे, एक महिला को कैंसर रोग हुआ था और वह डेली गुरुदेव की भक्ति करती थी, आहार दान देती थी, और जब उसे पता कि यह अब रोग बढ़ते ही जा रहा है, अब इसका कोई अंत नहीं आने वाला है,
तो वह गुरु चरणों में पहुंची, गुरुदेव से निवेदन किया, गुरुदेव को सारी बातें बताई। गुरुदेव ने कहा कुछ नहीं होगा, आशीर्वाद दिया और कहा कि ये फल ले जाओ, और वह ले जाकर उस फल को उसने खाया। और दूसरे दिन वह हॉस्पिटल गई तो रिपोर्ट निकाली तो रिपोर्ट पूरी नॉर्मल हो गई। यानी गुरु का इतना चमत्कार है, गुरु का एक आशीर्वाद मिल गया, ऊपर हार्ट उठ गया तो उसका कैंसर रोग भी समाप्त हो गया। और एक बार सांगानेर की ही बात है, एक व्यक्ति जो अक्षय पांड्या था, तो उसको वो रोज गुरु का आहार देता, गुरु की सेवा करता, वैयावृत्ति करता था। तो उसे अचानक एक वेंतर का प्रकोप हो गया, यानी उसे वेंतर बाधा हो गई, वह बहुत अस्वस्थ हो गया, उसे आंखों से दिखना भी बंद हो गया, चलना फिरना भी बंद हो गया। सभी डॉक्टरों को बताया पर कोई इलाज नहीं हुआ। फिर गुरु चरणों में आया, गुरुदेव से निवेदन किया, प्रार्थना की, गुरु ने आशीर्वाद दिया और गुरुदेव ने कहा कि आप कल जो महावीर भगवान का चैतन्य है उसका अभिषेक करना। तो वह उसके पिताजी उसे उस अभिषेक के लिए लेकर आए और गुरु के मुखारविंद से जब शांति धारा हो रही थी और धीरे धीरे जब वह शांति धारा कर रहा था, उसको इतनी भीषण गर्मी में, यानी भीषण ठंडी थी वहां पर, फिर ठंडी के दिनों में भी जब वो अभिषेक कर रहा था फिर भी इतना पसीना छूट गया, उसको पूरा पसीने से लथपथ हो गया। ठंडी के दिन में किसी को पसीना आता है? नहीं आता। फिर भी उसे गुरु के मुखारविंद से शांति धारा हो रही थी और उसे पसीना छूट रहा था, जैसे वह वेंतर की बाधा उसके शरीर से निकल रही थी। जब पूरी शांति धारा समाप्त हो गई और वह पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। ये गुरुदेव का आशीर्वाद था कि वह पूरी तरह से स्वस्थ हो गया और उसके आंखों से दिखने भी लगा और वह चलने फिरने भी लगा। यह गुरु की महिमा है कि जहाँ गुरुदेव पहुंच जाते हैं, गुरु के भक्ति से अपने आप चमत्कार हो जाते हैं। गुरुदेव कोई चमत्कार नहीं करते हैं, पर हमारी श्रद्धा, भक्ति, समर्पण से अपने आप उनकी ऊर्जा का ओरा मिलता है और व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। हमें ऐसे गुरु के सानिध्य में हमें प्राप्त हुआ है। हमें भक्ति करने से कभी चूकना नहीं चाहिए। हमें गुरु की भक्ति अवश्य करना चाहिए। मिट्टी के बर्तन को गागर कहते हैं, नदियों के संगम को सागर कहते हैं। भरा है प्रेम करुणा से जिनका हृदय, उनको दयावंत आचार्य सुनील सागर जी कहते हैं। उनको दयावंत आचार्य सुनील सागर जी कहते हैं। जल परम पूज्य आचार्य सुनील